Welcome listeners. Today's topic is Unit 12, Learning and Development, paper of MPA 014, Human Resource Management. आइए आज की इस चर्चा की शुरुआत जबरदस्त ऊर्जा के साथ करते हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे कोई भी इंसान और बड़ी-बड़ी कंपनियां लगातार नई चीजें सीखते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छू सकती हैं। It's gonna be super interesting. तो आज के हमारे मेन टॉपिक्स क्या हैं? स्क्रीन पर देखिए। हम 5 चीजों पर फोकस करेंगे। लर्निंग और डेवलपमेंट की डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशंस को इसकी जरूरत क्यों है, लर्नर्स का नेचर कैसा होता है, इस प्रोसेस की अप्रोचेस और फाइनली होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हासिल किया जाए। लेट्स जंप राइट इन। सेक्शन 1, डिफाइनिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आगे बढ़ने से पहले हमें इन 2 शब्दों सीखने और विकास के बीच के फर्क को एकदम क्लियर करना होगा। लोग अक्सर इन्हें एक ही मान लेते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। रिबो और पॉपलेटन की ये डेफिनेशन काफी सॉलिड है। इनके हिसाब से लर्निंग यानी सीखना हमारे अंदर होने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें बदलते हुए वक्त के साथ एडजस्ट करना सिखाता है। और ध्यान रखिए, ये सिर्फ उम्र बढ़ने से नहीं आता, बल्कि सीधे हमारे एक्सपीरियंसेस से जुड़ा है। इसमें बिनस्टेड की बात भी ऐड करना चाहूंगी। सीखना सिर्फ दिमाग का काम नहीं है, इसमें हमारी फीलिंग्स, हमारी नसें और हमारी मांसपेशियां सब इन्वॉल्व होते हैं। इट्स द होल शबैंग। तो फिर लर्निंग और डेवलपमेंट में रियल डिफरेंस है क्या? देखिए, लर्निंग किसी खास स्किल को सीखने और नई सिचुएशन में एडजस्ट करने के बारे में है। ये एक स्पेसिफिक बदलाव का रास्ता है। दूसरी तरफ डेवलपमेंट का मतलब है होलिस्टिक ग्रोथ, एक ऐसा गहरा और लगातार चलने वाला ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको पूरी तरह बदल देता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो लर्निंग वो रास्ता है जिस पर चलकर हम डेवलपमेंट की खूबसूरत मंजिल तक पहुँचते हैं। अब इन किताबी बातों से थोड़ा बाहर आते हैं। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आज की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये कंटिन्यूअस लर्निंग इतनी जरूरी क्यों है? आखिर इसके बिना काम क्यों नहीं चल सकता? सेक्शन 2, व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस नीड इट। चलिए समझते हैं कि कंपनियों को इसकी जरूरत क्यों है। सच्चाई ये है कि जो कंपनियां एक्सीलेंस चाहती हैं, वो पुराने स्किल्स और आउटडेटेड सोच के भरोसे मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकती। आज के कॉम्पिटिटिव दौर में कुछ चीजें बिल्कुल मस्ट हैव हो गई हैं, जैसे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या TQM और लगातार खुद को इम्प्रूव करना। इसके अलावा बदलते माहौल में ढलना और ऐसे मल्टी स्किल्ड एम्प्लॉइज तैयार करना बहुत जरूरी है जो सिर्फ रोबोट की तरह काम न करें, बल्कि प्रोएक्टिव होकर सोच सकें। जब टीम ये सीख जाती है कि क्या, कब और कैसे सोचना है, तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर के लिए रेडी होती है। एब्सोल्युटली क्रूशियल। सेक्शन 3, द नेचर ऑफ लर्नर्स। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की रीढ़ की हड्डी की, यानी वहां काम करने वाले लोगों की। लर्निंग किसी पर जबरदस्ती थोपी नहीं जा सकती, राइट? ये तो जिंदगी भर चलने वाला एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन कभी-कभी इस प्रोसेस में रुकावटें भी आती हैं। मम्फर्ड ने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉक्स या रुकावटों के बारे में बताया है जो बड़े-बड़े मैनेजर्स को भी नया सीखने से रोकते हैं। इस टेबल को देखिए। परसेप्चुअल ब्लॉक की वजह से लोग प्रॉब्लम को देख ही नहीं पाते, या फिर कल्चरल ब्लॉक, जहां ये मान लिया जाता है कि अरे हमारे यहाँ तो काम हमेशा ऐसे ही होता है। इसके अलावा डर, रिस्क न लेने की आदत या पुराना माइंडसेट, ये सब हमारी ग्रोथ के बीच एक बहुत बड़ी दीवार बन सकते हैं। नो वे वी कैन लेट दैट हैपन। इन रुकावटों को पार करने के लिए नोल्स के अडल्ट लर्नर्स कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए, बड़े लोग बच्चों की तरह नहीं सीखते, वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस का भरपूर यूज करते हैं और तभी सीखते हैं जब उन्हें कोई सॉलिड जरूरत महसूस होती है। उन्हें मोटिवेशन मिलता है सेल्फ एस्टीम और रिकॉग्निशन से। इसी में गिलिगन का एक बहुत ही डीप पॉइंट भी है। उनका मानना है कि महिलाएं दुनिया को पावर या हायरार्की के बजाय रिश्तों के एक जाल की तरह देखती हैं। HR प्रोफेशनल्स को ये सारी वैरायटी समझनी ही होगी। सेक्शन 4, अप्रोचेस टू द प्रोसेस। अब हम अपने चौथे सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ हम प्रोसेस की अलग अलग अप्रोचेस को देखेंगे और समझेंगे कि इंसान का दिमाग नई इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है। इट्स लाइक अ जायंट पजल। सबसे पहले है बिहेवियरिस्ट अप्रोच। इसमें 2 तरह की कंडीशनिंग होती है। पहली क्लासिकल कंडीशनिंग, जहां एक स्टिमुलस अपने आप एक रिएक्शन पैदा करता है, जैसे अच्छे खाने की खुशबू से मुंह में पानी आना। दूसरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जहां किसी अच्छे काम के लिए आपको रिवॉर्ड मिलता है और उस रिवॉर्ड की वजह से आप वो अच्छा काम बार बार करते हैं।
वर्कप्लेस पर एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए यही तो यूज होता है। अब इसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के नजरिए से देखते हैं। इसके 5 स्टेप्स हैं। इंफॉर्मेशन को इनकोड करना, सिग्नल ट्रांसमिट करना, उसे अपने परसेप्शन से डिकोड करना, अपनी सेंसेस के थ्रू फिल्टर करना और फाइनली एक सही रिस्पॉन्स देना। अब सोचिए, इस चेन में अगर एक भी कड़ी टूटी तो पूरा कम्युनिकेशन फेल हो सकता है। और इसी वजह से लर्निंग प्रोसेस में कुछ एलिमेंट्स का होना मस्ट है। सबसे पहले इमीडिएट फीडबैक। बिना फीडबैक के आप कैसे जानेंगे कि आप सही जा रहे हैं या गलत? फिर ये समझना कि कोई इन्फॉर्मेशन हमारी सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म और फिर हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे फिट होती है। एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए ये बातें एकदम गेम चेंजर साबित होती हैं। सेक्शन 5 अचीविंग होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब इन सारी थ्योरीज को मिलाकर हम अपने फाइनल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट अचीव करना। डेवलपमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपने एक बार पा लिया और बात खत्म। ये एक ऑनगोइंग रिवर्स न होने वाला प्रोसेस है। और सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है कि डेवलपमेंट सिर्फ जूनियर या मिडिल लेवल के लोगों के लिए है। बिल्कुल नहीं। असली कॉर्पोरेट ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब ये टॉप लेवल तक पहुंचे। बड़े से बड़े मैनेजमेंट को भी खुद को अपग्रेड करना पड़ता है, वरना वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। इस पूरी चर्चा को मैं डालोस के इस कमाल के कोट के साथ समअप करना चाहूंगा। वो कहते हैं, लर्निंग और डेवलपमेंट एक जर्नी है जो एक जानी पहचानी दुनिया से शुरू होकर स्ट्रगल और अनिश्चितता से गुजरते हुए एक नई दुनिया की ओर जाती है, जिसमें शायद कुछ भी अलग ना लगे, फिर भी सब कुछ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। तो अब आप खुद सोचिए, क्या आप और आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी के लिए रेडी हैं? Thank you for watching. Next unit will be discussed in next video. If you like to attend the quiz, see the description, quizzes. Please do like, subscribe and share.